नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव मिर्जा आलम शेर के साथ। साथियों, आज हम लखनऊ जिले के कस्बा मलिहाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ साथी मेहमान बात करने के लिए हैं जो मलिहाबाद में जमीनी स्तर पे जिन्होंने काम किया है, 10-12 साल से मेहनत भी कर रहे हैं और लोगों की आवाज बनकर उनका काम भी कर रहे हैं और समाज सेवा के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मुझे ज़ीशान वली कहते हैं और मैं यही कस्बे का मूल निवासी हूँ और यहीं रहता हूँ मलिहाबाद में। आप यहाँ के जो मूलभूत समस्याएं हैं, आप समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, क्या आप आगे नगर निकाय चुनाव में भी मतलब जो है उतरना चाहते हैं? यहाँ की क्या समस्याएं हैं टाउन की? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा इंडियन एक्सप्रेस लाइव का कि आप मलिहाबाद आए और ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात भी होती है। और निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ तो ये आपका हमारे लोगों के ऊपर एक एहसान होता है कि जब आप लोग मलिहाबाद आते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो भारत में पूरी जाती है। अब रही मुद्दों की बात, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना तो बात की बात है। मैं कुछ चीजों को अपनी बात मलिहाबाद में जो हमारी समस्या है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उठाना भी चाहता हूँ। देश तरक्की कर रहा है। जी बिल्कुल। आज पढ़ाई की तरफ दुनिया देख रही है और यकीनी तौर के ऊपर अगर एजुकेशन नहीं होगी तो कोई भी बच्चा हो, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता है। जी, आप ये जानकर हैरत होंगे मिर्जा जी, और बड़े ताज्जुब की बात है, हो सकता है आपके नॉलेज में हो, नहीं तो मैं बताना चाहता हूँ। मलिहाबाद ब्लॉक में आज की डेट में 70-75 साल की आजादी के बीत जाने के बावजूद भी एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात जो है निकल कर सामने आ रही है कि इतने सालों में आज तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या इसके लिए किसी ने कोई कोशिश नहीं की? निश्चित रूप से अगर कोशिश की होती तो मलिहाबाद में डिग्री कॉलेज होता। बड़े बड़े सामंती, बड़े बड़े विचार यहाँ से नेता यहाँ से गुजर के गए, बड़े लेवल पे पॉलिटिक्स की, प्रदेश लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स की। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं हर तमाम दलों से लोग निकल के आए, लेकिन क्या एक मलिहाबाद को डिग्री कॉलेज नहीं दिया जा सकता था? शिक्षा के ऊपर किसी ने कोई आवाज ही नहीं उठाई। ये बात समझ में नहीं आ रही। ये तो मैं देखिए, चूंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जो दादा थे इस दुनिया में नहीं है, मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो चुका है। बहुत जिंदगी सबको आना जाना है, बिल्कुल, जो आया है वो जाएगा। हमारे दादा ने जब वो हयात थे तो यहाँ पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की बुनियाद डाली अमानीगंज में। आप जाएंगे, उसके फाउंडर वही थे जी, मैनेजर वही रहे। बाद में उन्होंने मैनेजर की शोर को बना दिया, लेकिन चूंकि वो अगर हम लोग के हाथ में होती तो शायद वह डिग्री कॉलेज होती, लेकिन हमारे दादा ने इससे वहां चूक हो गई या किन लोगों के बेरगलाने में आकर किसी दूसरे को उसकी मैनेजरशिप दे दी और उन्हीं ने उससे लाभ तो उठाया, उसको व्यापार के रूप में काम किया कि उसकी फीस की आय के स्रोत से, लेकिन उसको डिग्री इसलिए नहीं कराया कि अगर डिग्री हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया तो इन लोगों के नारे कौन लगाएगा, इनकी रैलियों में कौन जाएगा, इनकी क्योंकि राजनीतिक परिवार वो भी है। मैं पूरी तरह से यहाँ की जनता को अशिक्षित रखा जाए। यकीनी तौर के ऊपर अशिक्षित रखने के लिए इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं राजनेताओं से, उन मलिहाबाद के उन नेताओं से जो मुझसे उम्र में कहीं बड़े हैं और जो अन्य दलों में हैं, वो आज तक मलिहाबाद में डिग्री कॉलेज क्यों नहीं कर पाए, जबकि उनकी हैसियत है, उनके पास पैसे हैं, ऊपर वाले ने उनको क्षमता दी थी, वो अपनी जमीन के ऊपर एक डिग्री कॉलेज स्थापित कर सकते थे। मैं कहता हूँ नहीं सरकारी कॉलेज तो आप निजी डिग्री कॉलेज तो कर सकते थे। चुनाव लड़ेंगे आप, नगर पंचायत के चुनाव लड़कर अध्यक्ष बनने की तो आपके अंदर लालचा है, आप लालच रखते हैं कि अध्यक्ष बन जाए, लेकिन आप मलिहाबाद क्षेत्र की बुनियादी जरूरतें उसके लिए आप ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। चलिए, ये एक मुद्दा आप कहोगे, आगे क्या मुद्दे हैं आपके? नहीं, देखिए, डिग्री कॉलेज हो गया, ये तो चलिए शिक्षा क्षेत्र की बात हो गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता दें, आप देखिए, हम आपको बता दें, मलिहाबाद में मात्र एक CHC हॉस्पिटल है और आप देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों का क्या हालात है। CHC हॉस्पिटल के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां जो दवाएं सरकार की तरफ से मुफ्त में आती हैं वो भी नहीं मिलती गरीबों, कोई नहीं जाता है उनसे पूछने के लिए। हम लोग कई बार गए, इस बात की हम लोगों ने अन्य माध्यमों से, चाहे तहसील दिवस के समाधान दिवस के माध्यम से इस बातों को उठाने का काम किया कि कहीं भाई ये जो अव्यवस्था है
आप चले जाए वहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं मिलेगी, आपको एक्सरे मशीन नहीं मिलेगी, साफ सफाई नहीं मिलेगी, डिलीवरी केसेस आ जाए, एक्सीडेंटल केसेस आ जाए। मिर्जा जी मैं आपको बताऊं, बड़ी यानी बहुत जर्जर व्यवस्था है अस्पताल। व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, नाम सिर्फ नाम है अस्पताल। बिल्कुल निश्चित रूप से सिर्फ एक नाम है, उसकी व्यवस्था कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं कि अभी तमाम मैं वाक्य गिना सकता हूं कि जैसे भाई जिंदगी है, इंसान है, कभी भी कुछ हो सकता है। सडनली किसी को अटैक आ जाए, जी बिल्कुल, कोई इंजरी हो जाए। आए दिन हरदोई राजमार्ग के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं। तो हमारे पास जैसे एक्सीडेंट हो गया, मेजर चोट आ गई और हमको फौरन फर्स्ट एड चाहिए, सीएचसी में कोई इंतजाम नहीं है, फौरन यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। कहाँ? ड्रामा सर कहाँ है? 27 किलोमीटर दूर मलियाबाद से लखनऊ जाने के लिए 1.5 घंटे का समय चाहिए सर। ट्रैफिक बहुत रहता है, 1.5 घंटे का समय चाहिए। तो उसमें नतीजा क्या होता है, जो वो व्यक्ति सैकड़ों जाने, मेरी 45 साल की उम्र हो रही है मिर्जा जी, मैंने सैकड़ों लोगों को देखा जिन्हें अपनी जाने दे दी। और इसके लिए उसका कारण क्या है? क्योंकि अस्पताल नहीं। क्या 100 बेड का अस्पताल या 50 बेड का अस्पताल यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता था? बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए। आप नगर पंचायत मलियाबाद में 30 साल से एक परिवार एक सत्ता पे आसीन है। आप नगर पंचायत में चले जाइए, कोई भी सड़क नहीं है। चाहे झंडे तले चले जाइए, चौधाने की देख लीजिए, समदा, मीरगंज, मलियाबाद, मिर्जागंज, झंडा तला, हाता मदारू, केवलहार, किसी सड़क पर चले जाइए, हर सड़क आप देखिए जर्जर है। हम लोग हैं, लड़ाई लड़ते हैं। मैं व्यापार मंडल का विधानसभा का अध्यक्ष भी हूं। मैंने अपने पद पे रहकर अपनी जिम्मेदारियों से मैंने तय समाधान दिवस हो, डीएम साहब को लिखना हो और लोक निर्माण विभाग को अगर बात करने की बात होए, हम लोगों ने चिट्ठी लिख के मिल के, चाहे गल्ला मंडी की सड़क होए, चाहे तहसील चौराहे से लेकर चौधाने की तरफ सड़क जा रही हो, ये गली संजय वाली, ये सब बनवाने का काम किया। हम लोग प्रयास करते हैं। जो सत्ता पे आसीन है वो सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं ठीक हैं और ना ही शिक्षा से संबंधित कोई भी डिग्री कॉलेज मौजूद है, और जर्जर सड़कें। जो सत्ता पे लोग मौजूद हैं, सत्ताधारी काबिज हैं, अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है। ये थे हमारे साथ में ज़ीशान वली साहब, जो आगे समाज सेवा करते चले आए हैं और भी करते रहेंगे। बने रहे इंडिया एक्सप्रेस लाइव पर मिर्जा आलम शेख के साथ।